विस्तारवाद की कश्ती पर सवार चीन आज ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा जो कभी युद्ध की चिंगारी को भड़का सकता है। पड़ोसी देश ताइवान पर तो उसकी काली नजरें गड़ी है। कभी वो ताइवान के आसमान के ऊपर बॉम्बर और लड़ाकू विमान भेज देता है तो कभी समंदर में उसकी घेराबंदी करने के लिए युद्धपोत उतार देता है। इस बार ताइवान इलाके में चीन का जासूसी बैलून देखा गया। ताइवानी रक्षा मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चीन का सैन्य निगरानी गुब्बारा उसके इलाके में देखा गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार रात उत्तरी बंदरगाह शहर किलुंग के दक्षिण पश्चिम से गुजरा और पूर्व की ओर बढ़ने के बाद संभवतः प्रशांत महासागर में गायब हो गया। गुब्बारे को करीब 21,000 फीट ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया है, जिसे मार गिराने की धमकी दे दी गई है। चीन की हरकतें ऐसी है कि आज दुनिया के हर मुल्क के सामने उसका असली चरित्र उजागर हो रहा। चीन की कारस्तानियों की कुछ कड़ियां जुड़ने के बाद अब पता चल रहा कि ये गुब्बारे महज संयोग नहीं, चीन का प्रयोग है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने अपने पेपर में दावा किया कि चीन ने दुनिया की पहली नियर स्पेस फोर्स बना ली है। आर्मी, नेवी, एयर और रॉकेट के बाद ये चीन की 5वीं फोर्स है। नियर स्पेस फोर्स में ड्रोन, चीनी गुब्बारे और हाइपरसोनिक हथियार है जो जासूसी करने के साथ साथ सटीक और बेरहम हमले भी कर सकते हैं। नियर स्पेस में क्या है ये भी समझना जरूरी है, जिसे लेकर चीन अपने गुब्बारों के साथ प्रयोग कर रहा। धरती की सतह से 20 से 100 किलोमीटर का इलाका नियर स्पेस कहा जाता है। 100 किलोमीटर का कारमन लाइन है जहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। नियर स्पेस में हवा के कम दबाव की वजह से कमर्शियल एयरक्राफ्ट और जेट नहीं उड़ाए जा सकते। धरती की ग्रेविटी काम करती है जिससे सैटेलाइट टिक नहीं सकते। यहाँ सोलर ड्रोन और जासूसी बलून को लंबे वक्त तक उड़ा सकते हैं। नियर स्पेस में हाइपरसोनिक हथियारों की रफ्तार भी बढ़ जाती है। नियर स्पेस की इस खामी को चीन अपनी ताकत बनाने में जुटा है। हाल के वर्षों में चीनी सेना का अखबार स्पाई बैलून को गंभीरता से लेने की बात कह रहा, जिससे समझा जा सकता है कि चीन क्यों दूसरे देशों के आसमान में घुसपैठ कर रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की डिफेंस टेक्नोलॉजी की नेशनल यूनिवर्सिटी के पास एक पूरी टीम है जो जासूसी बलून पर स्टडी कर रही। वहीं साल 2020 में चीनी सेना के अखबार पीपल्स लिबरेशन आर्मी डेली ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इसमें नियर स्पेस यानी धरती से 118 किलोमीटर के ऊपर वाले इलाके को मॉडर्न वॉरफेयर का नया जंगी मैदान बताया। अमेरिका का तो ये भी दावा है कि चीन ज्यादातर उन देशों में स्पाई बलून भेज रहा जिन देशों के साथ उसका तनाव चल रहा। खैर, देखना तो ये होगा कि दुनिया चीन के इस गुब्बारे वाले खेल से कैसे निपटती है। आपका क्या कुछ कहना है चीन के इस गंदे खेल और नए खेल पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।